कान्हा जी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए पूर्णिमा के 1, 2, 3 नहीं 9 ऐसे अचूक उपाय लेकर आई हूँ जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण के अपनी कथा में हम सभी को बतलाई है। पूर्णिमा के दिन के ये सारे महा उपायों में से जो भी आपके लिए उपयोगी हो वो उसे आप कर सकते हैं। अगर किसी को दमे की बीमारी हो गई हो, श्वास कष्ट हो रहा हो या रात को जगने की बीमारी हो, अनिद्रा आती हो, तो पूर्णिमा की रात्रि को 5 पीपल के पत्ते ले और उस पर खीर रखकर रात्रि को खा लेने से दमे की बीमारी, सांस की बीमारी रुक जाती है, बढ़ती नहीं है। जिन बच्चों के नेत्र कमज़ोर होते हैं, पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे चंद्रदेव का दर्शन कराएं। 5-7 मिनट तक नैन मिलाएं चंद्रदेव से और बाद में एक पीपल के पत्ते पर जो खीर चंद्रदेव के नीचे रखी हुई है उसे चटा दें। फिर वापस से चंद्रदेव का दर्शन कराएं और फिर खीर को चटा दें। ऐसा करने से नयन की ज्योति बढ़ती है, अनिद्रा दूर हो जाती है। तीसरा उपाय, जिन लोगों का शरीर काला पड़ जाता हो या दांत खुजली हो जाती हो, जिनके शरीर पर चकत्ते पड़ जाती हो, गांठें हो जाती हो, उनको रात 12 बजे चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलानी है। घी के 21 दिए जलानी है। बाद में उन दियों को का जो काजल निकलता है उसे एक थाली में इकट्ठा कर लेना है और गाय के घी के साथ में जहाँ जहाँ गांठें हुई हो, चकत्ते पड़े हो, उन जगहों पर 5 से 7 दिन तक इसे लगाना है और उसके बाद रोज़ प्रतिदिन स्नान के आधे घंटे पहले उसे लगाकर स्नान कर लेना है। आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। चौथा उपाय, शरद पूर्णिमा की रात्रि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि तक जो भगवान दामोदर, भगवान कृष्ण और शिव जी का अभिनंदन करेंगे, पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, उनके सारे दुख दरिद्र नष्ट हो जाएंगे। पूर्णिमा की रात्रि को आप बड़े प्रेम से चंद्रदेव को खीर का भोग लगाएं और अपने घर के मंदिर के ठाकुरबाड़ी के सभी देवी देवताओं को भी भोग लगाएं पूर्णिमा की रात्रि को। पांचवा उपाय, अगर लक्ष्मी नहीं आ रही है घर पर, व्यापार नहीं चल रहा है, घर में बहुत कष्ट है, कर्जा ज़्यादा है, तो एक तांबे के कलश में पानी भरना है, उसके ऊपर कटोरी रखनी है और उसके ऊपर लक्ष्मी जी की एक मूर्ति रखनी है। मूर्ति ना हो तो चांदी का सिक्का रख सकते हैं और उसके सामने आपको 21 लंबी बाती वाली घी के दिए जलाने हैं और एक एक कमल गट्टा उस घी के जो दिए हैं उसमें डालकर आपको जलानी है। लक्ष्मी जी के सामने आपको पान के पत्ते पर खीर का भोग लगाना है और सुबह 4 बजे तक वह भोग वहीं रख देना है। सुबह 4 बजे खीर उठा लेनी है और मूर्ति के सामने जो आपने दिए रखे हैं उनका विसर्जन कर देना है। मूर्ति को या सिक्के जो आपने रखे थे उनको तिजोरी में वापस रख देना है और लक्ष्मी जी से वृद्धि, अपने व्यापार की वृद्धि, अपने घर में धन संपदा की वृद्धि के लिए निवेदन करना है। पूजन के समय आप लक्ष्मी जी के ऊपर चावल, मूली और लाल चंदन या रोली भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने कथा में हमें सबको कहते हैं। छठवां उपाय, पूर्णिमा के दिन शाम को प्रदोष काल के समय यानी 4:30 से 6 बजे तक के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर एक कमल गट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव नाम से भगवान शिव को चढ़ाना है। विनती करना है भगवान शिव से, आपको जो आपके मन की जो भी मनोकामना उसे विनती करनी है और निवेदन करना है कि कार्य सफल हो। हर पूर्णिमा की रात्रि को और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी को अपनी नाभि पर अगर चंद्रदेव की दृष्टि वो पड़वा देती हैं तो बच्चा कभी भी विकलांग पैदा नहीं होता है, चतुर होता है बालक और श्रेष्ठ होता है, पढ़ने में भी होशियार होता है। 8वां उपाय,
पूर्णिमा के दिन शंकर जी को अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो उसमें एक श्वेत पुष्प आपको पहले रख देना है शिवलिंग के ऊपर और उसके ऊपर लोटे से जल को चढ़ाना है। ऐसा करने से आपको पूर्ण लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पहले आपको श्वेत पुष्प रखना है शिवलिंग के ऊपर और फिर आपको उस पर जल चढ़ाना है। 9वां उपाय, पूर्णिमा के दिन एक अखंड चावल का दाना यानी बिना टूटा हुआ चावल का दाना शंकर भगवान पर समर्पित कीजिए और बेलपत्री जिसका डंठल का मुख अपनी ओर हो यानी चावल जहाँ से चढ़ाया हो उस तरफ से कर आपको चावल के ऊपर अपनी कामना करके रख देनी है। भगवान चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर अपनी कामना बोलकर बेलपत्री को चढ़ाकर शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करके उसी जल को थोड़ा सा अपने नैनों में लगाना है और वापस घर को आना है। जो भी कामना आपने की हो अगले पूर्णिमा तक बाबा चंद्रमौली अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसा पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने शिव महापुराण की कथा में हम सभी को बताते हैं। तो चलिए, कान्हा जी ब्लॉग्स के सभी व्यूअर्स के लिए आज ये 9 उपाय इकट्ठे मैंने इसमें आप लोगों के लिए शेयर किया है। आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारे इन्फॉर्मेशंस पहुंच सके। थैंक यू। कान्हा जी ब्लॉग्स में आप सभी